हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक 15 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 16वीं क्लास है। तो आज के दिन हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की पेपर में कटिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की थ्योरी नोट किया था, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कटिंग करना सीखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेपर लिया हुआ है। आपको भी पेपर में ही पहले सीखना है, उसके बाद हम लोग कपड़े में सीखेंगे। आने वाली क्लास में हम लोग अब कपड़े पे सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट की अभी कटिंग नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बैक पार्ट की जो कटिंग होती है, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में बैक पार्ट कट करते हैं, सेम उसी तरह से अपने प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज में भी बैक पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। सिर्फ हमारे फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है। जैसे हम फ्रंट पार्ट में लंबाई, तो चलो यहाँ पर हम सीख लेते हैं कैसे क्या चेंजेस होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंची टेप रखना है ऊपर से, तो लंबाई लेनी है। आपको जितना भी ब्लाउज तैयार रखना है, ठीक है, पूरा टोटल आपको जितना ब्लाउज तैयार रखना है, तो पहले तो वहाँ पे निशान लगा लेना है। मान लो आपको 12 इंच या 13 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 13 इंच, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमको जितना भी तैयार रखना है, इतना हमें ब्लाउज पूरा तैयार रखना है लेंथ में। तो 13 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा सिलाई में और 1 इंच नीचे से बॉटम फोल्ड होगा। तो सिर्फ हमें यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अब देखो, जो हम लोग फ्रंट पार्ट में सीख रहे थे, तो फ्रंट पार्ट में हम लोग लंबाई में कितना प्लस कर रहे थे। अगर जैसे सिंपल वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग 2 इंच प्लस कर रहे थे फ्रंट पार्ट में। लेकिन अगर हम लोग जैसे बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे थे, तो फिर 2.5 इंच प्लस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे टक्स पड़ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर इतना प्लस करके ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कपड़ा है प्रिंसेस कट का है, तो प्रिंसेस कट में हमारा इधर से कपड़ा जाता है, इधर से लंबाई से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ हमें यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेना है। अब हम ये वाली लंबाई वाली लाइन मिला देंगे, खींच देंगे एक इस तरह से, और एक हम यहाँ पर नीचे वाली लाइन खींच देंगे। तो इसे मैं खींच लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी लंबाई निकल चुकी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमें लंबाई कैसे लेनी होती है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में सिर्फ और सिर्फ हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो लंबाई होती है हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की सेम बराबर होती है। ना तो फ्रंट पार्ट में ज़्यादा लेना है और ना बैक पार्ट में, दोनों की लेंथ हमें सिर्फ 1.5 इंच प्लस करके लेना है, जितना ब्लाउज तैयार रखना है, ठीक है। अब लंबाई लेने के बाद यहाँ पर हमको शोल्डर का नाप लगाना है, गले का नाप लगाना है। तो देखो, सबसे पहले हम गले का नाप डालेंगे, तो कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में बना रहे हो और डोरी नहीं लगा रहे हो, तो 2 इंच लेना है। अब हमने ये 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद लेंथ आपको गले की कितनी रखनी है, जितनी भी तैयार रखना है आपको फ्रंट पार्ट का गला, उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर हमें 6 इंच तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमने ये लाइन जो ड्रॉ किया है, तो इधर साइड को भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो जाएगा। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे। इस तरह से ये हमने 5 इंच लगाया। तो शोल्डर अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में पहनना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 6 इंच कर लीजिएगा, यानी कि 1 इंच ज़्यादा कर लीजिए। अगर आप और ज़्यादा पतला पहनना चाहते हो, तो यहाँ पर आप 4.5 इंच लीजिएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल पहनना है आपको शोल्डर, तो यहाँ पर आप 5 इंच पर लगा लोगे, तो आपका ब्लाउज बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर जो शोल्डर का नाप डाला है, वहीं से नीचे की साइड हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो ये आर्म होल जैसे मैंने आपको चार्ट दिया है कि किस साइज में कितना लेना है, तो बस उसी तरह से यहाँ पर हम 6.5 इंच पर, अगर नॉर्मल साइज है तो 6.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अगर आपको साइज वाली वीडियो देखना है कि किस तरह से हमें साइज के अकॉर्डिंग लेना होता है ये लंबाई, तो अगर आपको मेरे चैनल पे नहीं मिल पा रही है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप मुझसे कमेंट करके बोल देना, मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दूँगी, ठीक है। आप देखो, इधर साइड हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमको गोलाई कितनी देनी है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच पर इस तरह से गहराई देंगे। ये हमने 1 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेनी है।
ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग डालनी है। तो फिटिंग हम कैसे डालेंगे, तो जितना भी आपका यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट का हम चौथा भाग करके लेंगे। तो बस जैसे 32 साइज का ब्लाउज है तो यहाँ 8 इंच लेंगे, जो भी आपका साइज है उसको हमें 4 से डिवाइड करना है और यहाँ पर निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने अपने सीने का नाप डाल दिया है। अब नाप डालने के बाद यहाँ पर हमको मार्जिन लेना होगा। तो ये हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 इंच मार्जिन लेंगे। अगर हम जैसे सिंपल ब्लाउज बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 इंच मार्जिन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको 3 इंच मार्जिन लेना है। तो हम 3 इंच मार्जिन क्यों लेंगे, देखो सिर्फ फ्रंट पार्ट में 3 इंच लेना है मार्जिन, लेकिन बैक पार्ट में सिर्फ 2 इंच ही लेना है। तो हम यहाँ पर 3 इंच क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट यहाँ से कट होगा और फिर हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करके लेंगे। तो बस यहाँ पर हमें मार्जिन 3 इंच प्लस करके लेनी होती है। तो ये देखो यहाँ तक आएगा। तो बस इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3 इंच मार्जिन ले लिया और ये लाइन हम पूरी यहाँ तक खींच देंगे। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो कमर आपकी जितनी भी है वो निशान उसका चौथा भाग करके निशान लगाना है और नीचे भी हमें यहाँ पर 3 इंच मार्जिन ले लेना है। अब हमने यहाँ पर देखो फिटिंग और मार्जिन का नाप दोनों डाल दिया है। अब हम उन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली हो जाएगी और ये हमारी मार्जिन वाली हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमें लाइन खींच देनी है। अब हमने ये लाइन खींच दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेना है। हमने ये शोल्डर का सेंटर लिया और यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, निशान लगाना है। तो ये आपको बस्ट पॉइंट का नाप पता होना चाहिए। तो बस्ट पॉइंट हमें कैसे निकालना होता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का नाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जितना भी आपका बस्ट पॉइंट है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो भी आप यहाँ पर बस्ट पॉइंट अपना निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो 10 इंच लेना है। अगर नॉर्मल हाइट है तो फिर 9.5 इंच लेना है। और अगर उनकी हाइट कम है, जिनका भी ब्लाउज बना रहे हो, तो 9 इंच लेना है। अब इस तरह से ये हमने 3 निशान लगाया। तो आप जो भी जिनका भी बना रहे हो, तो मान लो मैं नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ तो मैंने ये बीच वाला निशान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम नीचे की साइड आ जाएंगे। तो ये हमारी यहाँ तक लेंथ है ना, तो ये वाली लेंथ वाली नीचे वाली लाइन से बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अब हमने यहाँ से कपड़े के बंद भाग से इंची टेप रखा। तो ये हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, जो हमारा प्रिंसेस कट यहाँ तक कट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस कट का निशान लगेगा तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर हमें 3.5 इंच कपड़े के बंद भाग से या फिर 3 इंच लेना होता है। तो देखो 3 इंच हमें किस केस में लेना होता है, अगर आप जैसे पतली लेडीज़ का बना रहे हो तो 3 इंच लेना है। अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो तो आपको 4 इंच लेना है। नॉर्मल लेडीज़ का बना रहे हो तो 3.5 इंच लेना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 3.5 इंच लिया, ठीक है। अब हमने ये जो निशान लिया तो बस इसको इसी तरह से रहने देना है। अब इसके बाद ये लंबाई हमको कितनी ले जानी है, जितनी हमने इधर लिया। अगर हमने यहाँ से 3.5 इंच लिया और अगर 3 इंच लिया, 4 इंच लिया, तो जो भी हमने यहाँ से लिया है तो बस इसकी लंबाई भी हमें उतनी ही कर देनी है। तो हमने 3.5 इंच लिया है तो 3.5 इंच की लंबाई कर लेंगे। ये हमने कर लिया। ये हमारी यहाँ तक आई लंबाई। अब देखो यहाँ पर हमें कट कितना लगाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 इंच का कट लगाएंगे, यानी कि 1 इंच हमें इस तरफ से लेना है लाइन के और 1 इंच हमें इधर से लेना है। तो ये हमारा पूरा 2 इंच का यहाँ पर बीच से कट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से ये हमने तिरछी लाइन ड्रॉ किया और इधर साइड को भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने कर दिया। अब ये हमारा इतना नीचे का टक्स कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमें पूरा प्रिंसेस कट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमने यहाँ पर जो भी बस्ट पॉइंट लिया हुआ है, मान लो ये हमारा बस्ट पॉइंट है, तो बस यहाँ से ये वाले जो हमने गोलाई बनाई थी ना, यहाँ से इसी निशान से हमको क्या करना है, इधर साइड को गोलाई करते हुए यहाँ पर मिला देना है इस तरह। तो देखो यहाँ पर जो हमने बिल्कुल सेंटर से गोलाई मिलाई है, इसी लाइन से हमको इस तरफ को नीचे को आना है और इस बस्ट पॉइंट से यहाँ पर मिलाते हुए यहाँ पर हल्का सा कर्व टाइप में हमें यहाँ पर लाइन खींच देनी है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस कट। अब हमारा यहाँ से इसी तरह से कपड़ा कट होगा। तो ये कट कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। अब हम इसको पहले साइड से पूरा कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ।
अभी हमें यहाँ पर शोल्डर भी डाउन करना होता है, तो शोल्डर जैसे हम गला लेंथ में बना रहे हैं तो गले साइड से डाउन करेंगे। अगर नहीं बना रहे हैं लेंथ में ज़्यादा तो फिर हम आर्म होल साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो बस 1/2 इंच ये निशान लगाना है और इधर हमारा पूरा कपड़ा रहेगा, इस तरह से कट हो जाएगा। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर देती हूँ इतनी, फिर आपको यहाँ पर इसकी कटिंग कैसे करना है वो अच्छे से समझाती हूँ। तो देखो इस तरह से ये हमने सारा कट कर लिया है, लेकिन अभी हमने इसको कट नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, ये वाली लाइन को इस तरह से कट कर देते हैं पहले। अभी हम इतना नहीं कट करेंगे, सिर्फ इधर साइड से हम कट कर देते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने इसे कट कर लिया है। अब कट करने के बाद ये जो हमने बीच में इतने 2 इंच का गैप यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ से भी हमें इसे कट कर लेना है। तो बस इसको भी हम बराबर से कट कर दें। तो देखो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अब इतना कट करने के बाद अगर आप फ्रंट पार्ट में हुक पट्टी आई पट्टी लगा रहे हो तो इसे भी सेंटर से कट कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप बैक पार्ट में हुक पट्टी और आई पट्टी लगा रहे हो तो फिर आपको बैक पार्ट में कट कर लेना है, इसको नहीं कट करना है। तो बस इस तरह से ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हो गई फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से ये है हमारा बिल्कुल सेंटर का पार्ट और ये है हमारा इधर साइड का पार्ट, ये वाला, और ये जो है ये इधर साइड का पार्ट है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से ये हो गया हमारा पूरा फ्रंट पार्ट। यहाँ पर हमारी सिलाई डल जाएगी और फिर इस तरह से अगर आप हुक पट्टी और आई पट्टी लगाओगे तो सेंटर से कट करके यहाँ पर हुक पट्टी और आई पट्टी लगा लोगे तो ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। अब जैसे बैक पार्ट हम जैसे सिंपल ब्लाउज तैयार करते हैं सेम वैसे ही तैयार करेंगे और बाकी सिलाई जैसे हम सिंपल ब्लाउज की करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से ये रहा हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग अब कपड़े में कटिंग नहीं सीखेंगे, क्योंकि कपड़े में कटिंग और सिलाई मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो मैं उसकी लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से सीख लेना, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अगली वाली वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सिंपल वाले ब्लाउज के लिए कि उसमें लोगों को लेंथ निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो लेंथ कैसे निकालना है और टक्स कैसे लगाते हैं बहुत डिटेल में उनको जानना है। तो फ्रेंड्स उन लोगों ने स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला है कि हमें 4 टक्स कंप्लीट करना है, अभी हमें सही से आता नहीं है। तो चलो मैं अगली वीडियो में आपका वो सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।